गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री सुप्रसाद की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन का तीसरा भाग जो है हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिसमें जोड़ी उस हिरणी के बच्चे को लेकर के वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। एक बार उसने विश्राम कर लिया है और वापस उसने उस बच्चे को उठाया और वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा है। पीछे हमने ये भी पढ़ा कि उसके पिताजी कहा करते थे कि हिरण के बच्चे को जब एक बार आप उठा लेते हो तो उसके बाद वो पीछे पीछे आता है। तो उसने भी जो है वो जोड़ी ने भी ये प्रैक्टिस किया था और वह हिरणी का बच्चा जो है वो उसके पीछे पीछे चलने लगा था। तब देखो आगे इसमें क्या होता है। एक आध बार और उनको आराम करना पड़ता है या फिर वो बिना रुके पहुंच जाते हैं। क्या परेशानी आती है, घर पहुंचने के बाद क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया करते हैं उसके पिताजी, और जोड़ी उस बच्चे के साथ में क्या करता है, किस प्रकार से उसको रखता है और बच्चे की हिरणी के बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये इस पैराग्राफ में जो है वो जो कि आपके टेक्स्ट बुक में 92 पे दूसरा पैराग्राफ है। हिज आर्म्स बिगिन लिखा है, यहाँ से लगा करके क्लोज्ड आइज, पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज तक का जो है इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें, His arms began to ache. Begin का मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना। एक यानी दर्द होता है, आर्म्स यानी भुजाएं होता है, एंड was forced to stop again। कहने का मतलब इस सेंटेंस का ये हुआ कि उसकी भुजाएं, उसके हाथ दर्द करने लगे, उसके हाथों में दर्द प्रारंभ हो गया, उसके हाथों में दर्द होने लगा। इससे उसको मजबूरन, फोर्स में होता है, फोर्स यानी बलपूर्वक या जबरदस्ती या मजबूरन उसको जो है वापिस रुकना पड़ा। कर गया, हाथ दुखने लगे, अब आगे जो है उसको उठा करके चल पाना मुश्किल था, इसलिए उसको मजबूरन रुकना पड़ा। उसके बाद जो कहा है when he walked on, तब उसने वापस चलना प्रारंभ किया। The fawn followed him at once, तो हिरण के बच्चे ने, उस हिरणी के बच्चे ने उसका पीछा किया, वो भी उसके पीछे पीछे जो है वो चलने लगा। He allowed it to walk a little distance, distance का मतलब दूरी, तो कुछ दूर जो है वो उस बच्चे को उसने चलने दिया, उसके पीछे पीछे उस बच्चे को कुछ दूर तक जो है वो चलने दिया। देन उसके बाद पिक इट अप अगेन, वापिस उस बच्चे को जो है वो उसने ऊपर उठा दिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, अब घर की दूरी जो है वो ज्यादा नहीं थी। He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow। वो उस बच्चे को लेकर के रात और दिन उसको ले जाते हुए, उसको उसके पीछे पीछे आते हुए, देखते हुए रात दिन चल सकता था। कहने का मतलब ये था कि उसको उस बच्चे का उसके पीछे पीछे आना, उसके साथ में रहना बहुत अच्छा लगता था, और इस प्रकार से वो रात दिन उस बच्चे को अपने पास में, अपने पीछे पीछे आते हुए या ले जाते हुए बिता सकता था। मतलब उसको कोई परेशानी नहीं, रात दिन चलने में भी कोई परेशानी नहीं थी अगर बच्चा उसके साथ में इस प्रकार से रहे। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the
जून मॉर्निंग कूलिंग, वह पसीने से भीग गया था, लेकिन जून महीने की सुबह की ठंडी बाहर जो है वो शीतल हवा जो है उसने उसको शीतलता प्रदान की, ठंडक प्रदान की, जिससे उसको ज़्यादा जो है परेशानी नहीं हुई, गर्मी नहीं लगी। The sky was as clear as spring water in a blue China cup, और आसमान इतना ही साफ था जितना ब्लू चाइना कप जो है, चीनी मिट्टी का नीला कप जो है उसमें झरने का पानी जिस प्रकार से दिखाई देता है, इतना साफ आसमान था, मतलब बिल्कुल कहना हो तो बिल्कुल साफ था। He came to the clearing, अब वो साफ भूमि पर आ गया, जंगल में ये भी चल रहा है और साफ जमीन पर आ गया, अब पेड़ पौधे घास फूस वगैरह नहीं है। It was fresh and green after the lights ran, और वहां पर जो है रात की बरसात के बाद जमीन एकदम साफ है, और कहीं जो है वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी घास जो है वो हरी भरी लग रही है, बड़ी घास नहीं, छोटी घास जो है लगी हुई है, जिससे कि उसको चलने में कोई बाधा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं है। He fumbled with the latch, latch का मतलब तो सांकल होता है, घर के बाहर उसको बंद करने के लिए, गेट को बंद करने के लिए जिस प्रकार से जंजीर लगाई जाती है उसको लैच कहा गया है, तो उसको लैच को खोलने के लिए उसको रुकना पड़ा, एंड वॉज फाइनली obliged टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज, और आखिर उसको जो है वो पहले तो उसको हिरण के बच्चे को उठा करके उसको खोलने का प्रयास किया, लेकिन फिर जो है मजबूरन उसको जो है उस हिरने के बच्चे को जो है नीचे रख करके उसको व्यवस्थित करना पड़ा। Then he had an idea, he would walk into the house, into Penny's bedroom with the phone walking behind, फिर उसके दिमाग में विचार आया कि वो घर में जाएगा और अपने पिताजी के शयन कक्ष में सीधा जाएगा, हिरणी का बच्चा जो है उसके पीछे पीछे वहां पर आएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों के पास में, द फोन वॉक, बच्चा ठिठक गया, रुक गया, एंड रिफ्यूज्ड टू क्लाइंब देम, और सीढ़ियों पर चढ़ने से उसने इनकार कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने उस बच्चे को उठाया, एंड वेंट टू हिज फादर, और उसके पिताजी के पास में वो चला गया। पेनी ले क्लोज्ड आइज, और उसके पिताजी पेनी जो है वो आंखें बंद करके सो रहे हैं। तो जोड़ी जो है उस बच्चे को लेकर के अपने पिताजी पेनी के पास में पहुंच गया है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार और इसका ट्रांसलेशन मैं सुना दूँ आपको, और उसके बाद जो है वो इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। लिखा है, उसकी बाहें दर्द करने लगी, उसकी बाहें दर्द करने लगी, और वह फिर रुकने के लिए मजबूर हो गया। जब वह चलने लगा, मृग शावक तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने कुछ दूरी तक उसे चलने दिया, फिर उसने उसे पुनः उठा लिया। घर तक दूरी कुछ नहीं थी, मतलब डिस्टेंस जो है वहां से घर का कम था। वह तो उसे लेकर और पीछे आते हुए देखकर दिन रात चल सकता था। वह पसीने से तर था।
पर जून की सुबह हल्की हवा जो है उसे ठंडा करते हुए, उसे शीतलता प्रदान करते हुए, उसे ठंडक प्रदान करते हुए बह रही थी। आसमान उतना ही साफ था जितना नीले चीनी मिट्टी के कप में झरने का पानी। वह जंगल की साफ जगह पर आ पहुंचा। ये रात्रि को ही बरसात के बाद स्वच्छ हुआ आ रहा था। वह सांकल को खोलने के लिए मशक्कत करता रहा, और अंत में उसे व्यवस्थित करने के लिए उसे मृग शावक को उतारना पड़ा। तभी उसे विचार आया, वह घर में पैनी के शयन कक्ष में चलकर जाएगा। मृग शावक उसके पीछे पीछे चलेगा। किंतु सीटियों के पास मृग शावक ठिठक गया और उन पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उसने उसे उठाया और अपने पिता के पास गया। पैनी, उसके पिताजी, अपनी आंखें बंद किए लेटे थे। तो ये जो है आपका ये वीडियो लेक्चर था आज का। इसमें मुख्यतः हमने ये जाना कि जोड़ी जो बच्चे की तलाश में गया था, वो बच्चा लेकर के 2 बार विश्राम करने के बाद उस बच्चे को लेकर के अपने घर पहुंच गया है और सीधा अपने पिताजी पैनी के कमरे में गया है। उसके पिताजी पैनी जो है आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि जब पैनी को मालूम हुआ कि बच्चा ले आया तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की, और जोड़ी ने फिर उसके बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, किस प्रकार से रखा उसको, और उस बच्चे की क्या प्रतिक्रिया रही। तो आगे क्या हुआ, ये लास्ट आपका भाग है, 3rd पार्ट जो है इसका। तो हो सकता है कि इसके ट्रांसलेशन में अब 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जो है वो वीडियो लेक्चर बनेंगे। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा और आपको पूरी स्टोरी जो है वो समझ में आ जाएगी। निष्कर्ष इसी भाग में जो है वो निकल जाएगा इसका। तो कल जो है उसको समझेंगे क्या होता है इसमें। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर को जो है वो हम समाप्त करना चाहेंगे। आप ट्रांसलेशन का प्रयास कर रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। टेक्स्ट बुक सभी के पास होगी। टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है उसका ट्रांसलेशन समझ सकते हो। प्रयास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रयास करें सच्चे मन से, सफलता आपको जरूर मिलेगी, अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाओगे। और ये आदतें जो है वो आपके आगे जो है वो किसी भी चीज़ को समझने में काम आएगी, आपको अच्छे अंक दिलाने में काम आएगी। तो आप प्रयास करते रहें, समझते रहें। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।